हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का 100 फ्लैश कार्ड फुल सिलेबस रैपिड रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सारा सिलेबस कोशिश करेंगे फ्लैश कार्ड के थ्रू रिवाइज करने का। तो सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से 1 से 15 रिवीजन करते हैं। तो पहला क्या है, मोस्ट इफेक्टिव इन्फेक्शन प्रिवेंशन क्या है, दैट इज हैंड हाइजीन। सेकेंड क्या है, नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट दैट इज 60 to 100 पर मिनट। नॉर्मल एडल्ट बीपी दैट इज 120/80 mm of Hg। ये आप ध्यान रखिएगा। 14 फ्लड पोजीशन यूज, डिस्पेनिया में यूज करते हैं फ्लड पोजीशन प्रोवाइड करने का। उसके बाद सिम्स पोजीशन यूज, जब इनिमा देते हैं यदि पूछा जाएगा तो कौन सा पोजीशन, दैट इज सिम्स पोजीशन। फिर ऑर्थोपेनिया पोजीशन दैट इज सिटिंग फॉरवर्ड। फिर क्या है, प्रेशर सोड कॉमन साइड दैट इज सैक्रम। स्ट्राइल टेक्निक पर्पस दैट इज प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन। इंडिकेटर ऑफ हाइड्रेशन दैट इज यूरिन आउटपुट। यदि हमको हाइड्रेशन का इंडिकेटर देखना तो यूरिन पुट चेक करेंगे। फिर नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट दैट इज ग्रेटर देन 30 ml पर आवर। ये आपका नॉर्मल यूरिन आउटपुट होना चाहिए। फिर राइस ट्यूब प्लेसमेंट चेक दैट इज एस्पिरेट pH। 12 बेड बाथ पर्पस हाइजीन एंड कंफर्ट। 13 आइसोलेशन प्रिकॉशन फॉर टीवी दैट इज एयरबॉर्न। 14 PPE order removal that is gloves first. 15 restrain use principle that is last resort। ये आपका हो गया फ्लैश कार्ड और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। अब चलिए दूसरे टॉपिक का देखते हैं, डेट इज फार्माकोलॉजी का। तो फार्माकोलॉजी में क्या है, 16 एंटीडोट ऑफ हेपरिन यदि पूछा जाएगा तो क्या है, प्रोटामिन सल्फेट। एंटीडोट ऑफ वारफेरिन दैट इज विटामिन के। एंटीडोट फॉर ओपोइड दैट इज नेलोक्सोन। 19 डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी साइन दैट इज येलो विजन। यदि क्वेश्चन में दिखा गया है येलो विजन है, क्वेश्चन में दिया गया, अब पूछा जाएगा किस चीज का टॉक्सिसिटी है, दैट इज ये ड्रग्स का। फिर इंसुलिन शॉक कॉज दैट इज हाइपोग्लाइसेमिया। फ्रूसामाइड इफेक्ट दैट इज हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम लेस। फिर क्या है, फिर क्या है, एट्रोपिन एक्शन। तो एट्रोपिन एक्शन यदि पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हार्ट रेट। फिर एड्रेनलिन यूज, एनाफाइलेटिक शॉक में क्या करते हैं, एड्रेनलिन देते हैं। फिर आयरन इंजेक्शन रूट क्या होता है, दैट इज जेड ट्रैक IM, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं तो किस वे में, दैट इज जेड ट्रैक। फिर रेड मैन सिंड्रोम फॉर वैंकोमाइसिन। यदि रेड मैन सिंड्रोम क्वेश्चन में लिखा गया और ड्रग्स का नाम है तो आपको क्या लिखना है, वैंकोमाइसिन के लिए। फिर टेट्राजेनिक ड्रग्स एग्जाम्पल दैट इज थैलिडोमाइड। फिर NASID रिक्स दैट इज GI ब्लीडिंग, दैट इज नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का रिक्स क्या है, दैट इज GI ब्लीडिंग। फिर एमिनोग्लाइकोसाइड टॉक्सिसिटी, तो इसका क्या हो जाएगा, ओटोटॉक्सिसिटी। फिर ACE इनिबिटर साइड इफेक्ट दैट इज ड्राई कफ। मेटफॉर्मिन कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो जाएगा, रीनल फेल्योर। ये आपका हो गया फार्माकोलॉजी का रैपिड रिवीजन, फ्लैश कार्ड के थ्रू हम लोग कर लिए हैं। अब चलिए दूसरे टॉपिक देखते हैं, दैट इज मेडिकल सर्जिकल। 31 to 50 हम लोग मेडिकल सर्जिकल रिवाइज करेंगे। तो क्या है, कर्निंग साइन, तो किसके लिए, मेनिंजाइटिस में। यदि मर्फी साइन पूछा जाएगा दैट इज कोलिसाइटिस। और यदि मैकबर्नी पॉइंट पूछा जाएगा दैट इज अपेंडिसाइटिस। क्लबिंग सीन इन क्रॉनिक हाइपोक्सिया, बैरल चेस्ट, COPD। हाइपरथायरॉइड सिम्टम किस में होगा, वेट लॉस। और हाइपोथायरॉइड सिम्टम क्या हो जाएगा, वेट गेन। जस्ट उल्टा है, ये याद रखिएगा। वेट लॉस यदि पूछा जाता है दैट इज, वेट लॉस यदि पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपर।
और वेट गेन देन हाइपो, यह ध्यान रखिएगा। फिर MI हॉलमार्क क्या हो जाएगा, चेस्ट पेन, रेडिएटिंग आर्म। MI मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। यदि टॉल टी वेव क्वेश्चन में पूछा गया टॉल टी वेव है तो वो क्या इंडिकेट करता है, दैट इज हाइपर कैलेमिया। कैलेमिया मीन्स पोटेशियम, हाइपर मतलब के प्लस ज़्यादा हो जाना। और यदि यू वेव दिखा रहा है दैट इज हाइपोकैलेमिया। हेमा हेमा इमेसिस किस में होगा, अपर जीआई ब्लीड यदि जब होता है तो। फिर क्या है मेलिनिना मतलब क्या होगा, ब्लैक स्टूल। पॉलीयूरिया, डायबिटीज मेलाइटस। ओलिगोयूरिया, लो यूरिन आउटपुट। डायलिसिस इंडिकेशन, रीनल फेलियर। असाइटिस कॉज क्या हो जाएगा, लीवर सिरोसिस। जॉन्डिस साइन, येलो स्क्लेरा। हीमोप्टेसिस, टीबी या लंग्स डिजीज। सीओपीडी, ऑक्सीजन थेरेपी दैट इज लो फ्लो। और ग्लासकोगोमा स्केल तो 3 से 5 ये आपका रेंज हो गया। ये आपका हो गया मेडिकल सर्जिकल का। अब ये ऑब्स्टेट्रिक का हम लोग देखते हैं। 51 से 65 हम लोग ये रिवाइज करेंगे। तो 51 फ्लैश कार्ड आपका क्या है, नॉर्मल FHR तो डेट इज 110 to 160 बीट पर मिनट। 52 क्या है, मोस्ट कॉमन PPH कॉज दैट इज यूट्राइन एनिटोनी। 53 PPH फर्स्ट एक्शन तो क्या है, यूट्राइन मसाज। इक्लेम्सिया ड्रग्स आपको क्या यदि पूछा जाएगा देना, दैट इज MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। प्रेगनेंसी साइन दैट इज एमेनोरिया। प्लेसेंटा प्रीविया साइन क्या हो जाएगा, पेनलेस ब्लीडिंग। और एब्रिटो प्लेसेंटा का पेनफुल ब्लीडिंग। और पार्टोग्राफ पर्पस क्या हो जाएगा, लेबर मॉनिटरिंग। फंडल हाइट 20 वीक में कितना कहाँ तक होगा, दैट इज अम्बिलिकस। ऑक्सीटोसिन का एक्शन क्या होगा, दैट इज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और अपगार टाइमिंग 1 to 5 मिनट। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर दैट इज सर्वाइकल डायलेशन, सेकेंड स्टेज बेबी डिलीवर और थर्ड स्टेज प्लेसेंटा डिलीवर। और कोलेस्ट्रम का बेनिफिट क्या होता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये होगा आपका ये टॉपिक का। अब पीडियाट्रिक का हम लोग देखते हैं। तो क्या है 66 फर्स्ट वैक्सीन यदि पूछा जाएगा तो क्या देना, डेट इज BCG। और विटामिन D डिफिशियंसी क्या करता है, रिकेट्स। ORS थेरेपी यूज टू फॉर डायरिया। और सेकेंड आई किस में दिखता है, जब डिहाइड्रेशन होता है। और IMNCI का एज यदि पूछा जाएगा डेट इज 0 to 5 ईयर। न्यूनोटल पीरियड क्या होता है, डेट इज 0 to 28 डेज, ये ध्यान रखिएगा। फॉन्टेनल क्लोजर एंटीरियर कितने में होता है, डेट इज 8 मंथ। और यदि पूछा जाएगा मोरो रिफ्लेक्स डिस्पेयर डेट इज 6 मंथ। और कंगारू केयर डेट इज लो बर्थ बेबी को हम लोग देते हैं कंगारू केयर, LBW मतलब लो बर्थ बेबी। फिर क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करना चाहिए, दैट इज विद इन 1 आवर। अब ये आपका हो गया पीडियाट्रिक का। अब हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का देखते हैं। तो आशा का फुल फॉर्म यदि पूछा जाएगा दैट इज एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। IMR इंडिकेटर क्या करता है, इन्फेंट डेथ। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या हो जाएगा, हेल्थ प्रमोशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन अर्ली डायग्नोसिन। और टर्सरी प्रिवेंशन डेट इज रिहेबिलिटेशन, ये आप ध्यान रखिएगा। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या हो जाएगा, हेल्थ प्रमोशन। सेकेंडरी अर्ली डायग्नोसिस और टर्सरी प्रिवेंशन रिहेबिलिटेशन। विटामिन ए का डिफिशियंसी से यदि पूछा जाएगा क्या होगा, डेट इज नाइट ब्लाइंडनेस। बॉइलिंग किल माइक्रोब्स एट विच टेम्परेचर, डेट इज 100 डिग्री सेल्सियस। डॉट्स थेरेपी used for TB control, that is tuberculosis. ORS osmolarity that is 245. Cold chain purpose vaccine potency. अब मेंटल हेल्थ देखते हैं।
हेलुसिनेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स परसेप्शन, डिल्यूजन, फॉल्स बिलीव, माइनिया फीचर, हाइपर एक्टिविटी, डिप्रेशन साइन दैट इज सैड मूड, सिजोफ्रेनिया साइन दैट इज थॉट डिसऑर्डर, और ओसीडी फीचर दैट इज रिपीटेटिव एक्शन, यदि कोई कर रहता है तो ओसीडी का हो जाएगा फीचर। और लिथियम टॉक्सिसिटी क्या कर देता है? ट्रीमर। ये आपका हो गया मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन से और भी जितने अलग टॉपिक जितने भी बचे हैं। दैट इज प्रोटीन फंक्शन क्या करता है? वो ग्रोथ में हेल्प करता है। आयरन डिफिशिएंसी क्या कर देता है? एनीमिया कॉज करता है। विटामिन सी डिफिशिएंसी कॉज स्कर्वी। और BMI नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए? दैट इज 18.5 to 24.9। और रूल ऑफ 9 क्या होता है? बर्न एरिया। फर्स्ट hypoxia sign restlessness, shock type blood loss that is hypovolemic, और यूनिवर्सल डोनर क्या होता है? O नेगेटिव। और यदि यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछा जाएगा दैट इज AB। ये रहा आपका 100 फ्लैश कार्ड, जिसके थ्रू आप पूरा रैपिड रिवीजन कर सकते हैं। यदि किन्हीं को फास्ट लगा हो तो वीडियो को आप पॉज करके देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इसको याद करने का, राइट डाउन करके। आई होप यू लाइक द क्लास। ये रहा आपको टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे फ्लैश कार्ड, PDF नोट्स, ये जितने भी हैं ये सब आपको मिलेंगे। आपको जस्ट क्या करना है? इसको स्कैन करना है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आई होप यू लाइक द क्लास, और कमेंट में बताइए कैसा लगा क्लास, और थैंक यू।